उनके लिए देखिए बहुत दुःख है मेरे मन में और मैं जल्दी ही वहाँ पे जाने वाली हूँ, वहाँ के लोगों से संपर्क करने वाली तो पवन सिंह के बाद अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी जवनिया गांव जाने वाली हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करने वाली हैं। और ये बात खुद ज्योति सिंह ने अपने मुंह से एक इंटरव्यू में बताया है, कहा है कि मैं बहुत जल्द जवनिया गांव जाऊंगी और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करूंगी। अब ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पवन सिंह का जवनिया गांव जाना इस तरह से पॉजिटिव साबित हो रहा है कि पवन सिंह के जाने के बाद अब हर कोई चाह रहा है कि हम भी जवनिया गांव जाएं और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करें। और कहीं ना कहीं पवन जवनिया गांव जाकर बाकी लोगों को जवनिया आने पर मजबूर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पवन के जाने से लोगों के मन में शर्म या यूं कह लिए कि डर पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जवनिया गांव जा रहे हैं। और ये शर्म और डर कैसा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ज्योति सिंह का यह क्लिप देखिए। बहुत दुःख है मेरे मन में और मैं जल्दी ही वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो सुना आपने, ज्योति सिंह खुद इस बात को कह रही हैं कि मैं जवनिया गांव जाने वाली हूं और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करने वाली हूं। दरअसल एक ब्रेक के बाद ज्योति सिंह एक बार फिर से काराकाट क्षेत्र में घूमना शुरू कर दी हैं, लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दी हैं। और इसी जनसंपर्क के दौरान एक यूट्यूबर उनसे बातचीत करता है और उनके चुनाव से संबंधित, जो वो चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा चुनाव से संबंधित, बातचीत करते करते जवनिया गांव वाले मुद्दे को भी टच करता है। और वो कहता है कि बिहार के शाहपुर जिले के जवनिया गांव में बहुत भयंकर कह सकते हैं कि बाढ़ आया है। बाढ़ की वजह से उस गांव के कई सारे घर जो हैं वो बह चुके हैं, लोगों के ऊपर से छत हट चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं। और भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार, यहाँ तक कि पवन सिंह भी जवनिया गांव पहुंचते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये सवाल सुनते ही ज्योति सिंह कहती हैं कि जी हाँ, मुझे ऐसी जानकारी है, मुझे पता है कि जवनिया गांव की स्थिति बहुत भयावह है और मैं बहुत जल्द जवनिया गांव जाने वाली हूँ और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करने वाली हूँ और उनसे जो भी उनको मैं मदद कर पाऊं वो मैं मदद करने वाली हूँ। अब आप समझिए कि ऐसा तो होगा नहीं कि ज्योति सिंह इससे पहले जवनिया गांव के बारे में नहीं जानती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह का जवनिया गांव जाना और अपनी तरफ से यथासंभव उस गांव के लोगों तक मदद पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग भी जवनिया जाने को सोच रहे हैं, जिन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। सिर्फ ज्योति सिंह ही नहीं, बड़े बड़े विधायक, सांसद, कोई भी नेता मंत्री पवन सिंह के जाने के बाद अब जवनिया गांव और ज्यादा जाना चाहेगा, क्योंकि इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर और शर्म दोनों होगा कि जब भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार, जो ना कि विधायक है और ना ही वो अभी इन दिनों राजनीति में है और ना ही वो सांसद है, ना किसी मंत्री पद पर है, बावजूद उसके वो व्यक्ति जवनिया गांव आता है और लोगों की इतने बड़े लेवल पर मदद करके जाता है, तो ये लोगों में कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है, शर्म पैदा कर रहा है कि अगर पवन सिंह भोजपुरी का स्टार होकर आ सकता है, तो हम लोग विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, आगे हम लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं और ऐसे में अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता नाराज हो जाएगी। और जो वहां के वर्तमान विधायक, मौजूदा सांसद हैं, पवन सिंह के जाने के बाद उनके मन में भी डर पैदा हो रहा है कि अगर हम लोग जवनिया गांव के लोगों की मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग हम लोगों को खदेड़ कर भगा देंगे और अगली बार से हम लोगों का जो सीट है वो भी छिना सकता है। इस डर में पवन सिंह के जाने के बाद जवनिया गांव धीरे धीरे कई सारे लोग पहुंच रहे हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। और ज्योति सिंह जवनिया गांव इसलिए भी जाना चाहती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना है। और चूंकि बिहार से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, बिहार की किसी एक विधानसभा सीट से, और ऐसे में इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और अगर इस संकट की घड़ी में, इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में ज्योति सिंह जवनिया गांव जाकर लोगों से मुलाकात नहीं करेंगी, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को लेकर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा लोगों के दिल और दिमाग में और उनकी छवि भी धूमिल होगी, जिसकी वजह से जो लोग आज ज्योति सिंह को लेकर थोड़ी बहुत भी सहानुभूति, सिंपैथी रखते हैं, वो नहीं रखेंगे। क्योंकि ज्योति सिंह ने हमेशा कहा है कि मेरी लड़ाई बिहार को सुधारने की लड़ाई है, बिहार में जिस जिस चीज की कमी है, मेरी लड़ाई उन सबके विरुद्ध है और मैं बिहार के लिए लड़ना चाहती हूँ, मैं बिहार के लोगों का सेवा करना चाहती हूँ। अब आप समझिए कि जिस सेवा भाव से ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, उस सेवा भाव को लेकर अगर ज्योति सिंह जवनिया गांव ना पहुंचे और लोगों की मदद ना करे, तो कहीं ना कहीं जवनिया गांव के लोग
उस कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के लोग ज्योति सिंह से नाराज हो जाएंगे, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है कि उस क्षेत्र के लोग ज्योति सिंह को विधानसभा चुनाव में वोट ना दें और ज्योति सिंह को करारी हार हाथ लगे। इसलिए भी ज्योति सिंह के साथ ऐसा ना हो और ज्योति सिंह को अच्छा खासा वोट मिले और वो भारी मतों से विजयी हो जाएं, इस लालच में भी ज्योति सिंह कहीं ना कहीं जवनिया गांव जाएंगी और लोगों की मदद करेंगी। हालांकि जवनिया गांव कोई किसी भी इंटेंशन से आए, ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव सोचकर जाएं या फिर लोगों की मदद करने जाए या कोई अपनी खराब छवि को सुधारने जाए, जिस भी इंटेंशन से जाए बस वो जाए, क्योंकि इस वक्त जवनिया गांव को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो जितना ज्यादा मदद कर सकता है जवनिया गांव के लोगों का आशीर्वाद उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा लगेगा और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल होगा। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि पवन सिंह की पत्नी, जो अभी ना किसी पद पर हैं, ना किसी कह सकते हैं कि उनके हाथ में कोई पावर है ना अधिकार है, बावजूद उसके वो सिर्फ वो बिहार की है भी नहीं, वो बलिया की बेटी है और बिहार की बहू है। इस रिश्ते और इस नाते से अगर वो औरत जवनिया गांव जाना चाहती है, जवनिया गांव के लोगों से मुलाकात करना चाहती है, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहती है, उनके दुखों की भागीदार बनना चाहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भोजपुरी की तमाम स्टार्स जो हैं, एक्ट्रेसेस जो हैं, उन सबको ज्योति सिंह से सीखना चाहिए। आप अक्षरा सिंह की बात कर ले, आम्रपाली दुबे की बात कर ले, या फिर और भी, काजल राघवानी तो खैर बिहार की है ही नहीं, और जो बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं जो प्रॉपर बिहार से हैं, खुद को बिहारी कहती हैं, कम से कम इन हीरोइनों को भी जाना चाहिए था। और आप अपनी तरफ से मदद ना कर पाइए, लेकिन कम से कम लोगों के दुख में शामिल तो होइए, या फिर कम से कम इतनी बड़ी आपदा के समय पर एक बयान तो दीजिए कि आप बिहार के साथ खड़ी हैं, आप बिहारियों के साथ खड़ी हैं। लेकिन अभी तक किसी का ऐसा कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही कोई भोजपुरी की हीरोइनें वहां मदद करने पहुंची हैं। लेकिन पवन सिंह की पत्नी की जितनी सराहना की जाए उतना कम होगा, क्योंकि ज्योति सिंह तैयारी में है। उनको जैसे ही समय मिलेगा वो जवनिया गांव जाएंगी, लोगों की मदद करेंगी और उनसे जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो राहत सामग्री भी लोगों के बीच प्रदान करने का काम करेंगी। ये बात खुद ज्योति सिंह ने हाल ही में दिए एक नए इंटरव्यू में कहा है। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के बाद ज्योति सिंह वहां इसलिए जा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी डैमेज हुई छवि को सुधारना चाहती हैं, और ये मैसेज भी अब ज्योति सिंह को लेकर जा रहा है कि पति के जाने के बाद अब पत्नी भी जवनिया गांव पहुंचने जा रही हैं और लोगों की मदद करने जा रही हैं। हालांकि ये बात तो तय है कि ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है। ऐसे में ज्योति सिंह बिहार और काराकाट से लेकर शाहपुर के लोगों की जितनी मदद करेंगी उतना ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा। लोगों के दिलो दिमाग में इनके लिए सहानुभूति आएगी और उस सहानुभूति का परिणाम ये होगा कि ज्योति सिंह को भारी संख्या में लोग वोट देंगे और इनको विजयी भी बनाएंगे और उनका मकसद फाइनली पूरा होगा। वो अगर चाहेंगी तो बिहार को बदल सकती हैं, बिहार की कमियों को खत्म कर सकती हैं। बाकी ज्योति सिंह को लेकर आप क्या कुछ कहिएगा, पवन सिंह को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह को देखने के बाद जवनिया गांव जा रही है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।